करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अल्लाह के नाम से जो है ना सुबह मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी और आप सब की, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की जायज़ जितनी भी मुरादें हैं अल्लाह पाक कबूल अता फ़रमाए। तो बस जनाब, जब भी हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो दिल को तस्कीन मिल जाती है। दिल की तस्कीन के साथ साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ हर वक्त, अल्लाह पाक अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज ना करना, ना मुझे, ना मेरे शौहर को, ना मेरे बच्चों को। अल्लाह पाक जितना भी हमें दे और जायज़ दे और हम लोग हलाल रिस्क खाएँ बस। और जनाब, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मेथी गोश्त। उनको इतना पसंद है, बेइंतहा पसंद है। तो अभी जो है ना, ये प्याज टमाटर गोश्त जो है ना मैंने डाल दिया। अभी चूल्हा फ्लेम ऑन करती हूँ और साथ साथ मैंने लहसुन कूट के रखा है। इसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास फ्रिज में 2 चम्मच के करीब रखा हुआ है। तो अब जो है ना, इसको मैंने अच्छे से धोया था। इतना धोया क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। और ये जो मेथी मैं लेकर आई थी, ये जब मैं मानो के घर पे गई थी तब मैं लेकर आई हूँ जी। मैंने मसाले वगैरह इसमें ऐड करने के बाद जो है ना, इस कुकर को मैं कर रही हूँ बंद। और ये देखें जी मसाले, और जो मुझसे घिर गया वो ये रहा सुबह सुबह नुकसान कर दिया मैंने मुझसे धनिया पाउडर गिर गया, धनिया पाउडर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बड़ी देर के बाद आप लोगों को सलाम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि खाना वाना चढ़ा लेते हैं। और ये देखें जी, हमारा ये सारा मसाला अभी ये समेटूँगी। तो बस अभी जो है ना, मसाले वगैरह रखूँगी अंदर, वो सारे पड़े हुए। अभी गोश्त चढ़ाया है और आज वो काम करने जा रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल बुरा लगता है, तो वो भी करते हैं साथ साथ। और क्या बुरा लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। और देखिए, कल से मेरे हस्बैंड जो है ना सामान लेकर आए और वो यहीं पड़ा हुआ है। बिल्कुल होश नहीं था, मानो के घर गए थे। जब से ले करना हम लोग घर पे आए हैं, तो बस कभी ये तो कभी क्यों कि दूसरे दिन ना बच्चों को जाना था स्कूल। और जब बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो सब माँओं को हर चीज़ का यही होता है कि उनके स्कूल बैग, उनके यूनिफॉर्म, उनकी चीज़ें, सब चीज़ें मेंटेन करके रख लें। उसके बाद हम जो भी करते रहेंगे। तो बहरहाल मैंने भी यही किया। मैंने भी सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के बस वो किया। और आज इचप भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से सुबह मॉर्निंग में उठा तो था, मगर इसको इतना कोई सांस उखड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम जो है ना रिस्क नहीं ले सकते, बेटा आप मत जाओ, क्योंकि स्कूल से वापस कॉल आ जाती है। तो बस अभी ये समेटते हैं। खाना मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। हस्बैंड बच्चे चले गए और बस हस्बैंड ऑफिस चले गए। आज सुबह मॉर्निंग तकरीबन 8 बजे ही चले गए थे और बच्चे 7:15 बजे चले जाते हैं। तो जी जनाब, और आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं? मेरी मानो के घर पे हमारा जो है गेट टुगेदर, हमारी जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छी गुजरी। और बहुत कम वक्त होता है मेरे पास, क्योंकि मेरा टोटली जो है ना वक्त अपने बच्चों के साथ गुजर रहा होता है। अपने घर को, बच्चों को देख देख के ना मैं इतनी कोई थक जाती हूँ कि कहीं जाने का मूड नहीं बनता। और जब आप यूट्यूब पे काम करते हो तो फिर तो आप कहीं जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी नहीं जा सकते, फिर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो बस यही होती है मसरूफियात, और क्या कह सकते हैं। हम लोगों ने ज़्यादा नाश्ता किया नहीं है, और सुबह मॉर्निंग में बच्चे और हस्बैंड वगैरह सब नाश्ता करके चले गए थे। वो सब साहब अभी उठे, तो बस चाय चढ़ाते हैं, साथ साथ जो है ना काम करते रहते हैं। तो जनाब, ये है मेरा नापसंदीदा काम जो कि मुझे आज करना पड़ रहा है। और हमेशा हमेशा स्विच ऑफ करके, ये ऑफ करके फिर उसके बाद कपड़े जो है ना निकालने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता। और मेरी जो काम करने वाली बच्ची थी वो चली गई है गाँव। अब जो है ना कपड़े मुझे धोने पड़ रहे हैं। सुबह मॉर्निंग से उठ गई थी, सारे घर के काम कर रही हूँ। किसी ने पूछा कि मानो आपकी बहन है, तो मैं आप लोग को क्लियर करूँ कि मानो मेरी बहन तो नहीं है, सगी बहन के, मगर ये बता दूं कि बहनों से भी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि मैं बहनों से बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ कि खून के रिश्तों में अगर एहसास ना होना तो वो आपके लिए बेमायने से हो जाते हैं। और जहाँ खून के रिश्ते ना भी होना और एहसास का रिश्ता बहुत ज़्यादा हो तो वो जो है ना इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरी लाइफ में तो मुझे एहसास करने वाले बहुत कम दोस्त मिले हैं, तो फैमिली मिली है, बहुत कम फैमिलीज़ मिली हैं। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने कोई अच्छे हैं, सो सिलेक्टेड, यानी कि बहुत ऐसे कम दोस्त हैं जो मैंने बनाए अपनी लाइफ में, जिनमें मोहब्बत और एहसास बहुत है। समझते हैं हम लोग आपस को, एक दूसरे को समझते हैं। जब तक आप किसी को समझोगे नहीं ना, और वो वाले फ्रेंड्स जो कि आपसे सिर्फ अटेंशन चाहते हो, सिर्फ आप ही किसी का ख्याल रख रहे हो, कोई आपका ख्याल ना रखे, तो वैसे दोस्त रखना तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी में दोस्त और रिश्तेदार रखना ऐसा फजूल है। तो अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत कम और बहुत अच्छे मुनासिब फ्रेंड बनाए हैं, जो कि हम लोग एक दूसरे से कम मिलते हैं, कम बातें करते हैं, मगर अच्छे से और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, हमारे बिस्तर यहीं के यहीं पड़े हुए अभी तक, क्योंकि मैं वहाँ पे मेथी पालक काट रही थी और साथ साथ जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। तो बस मूसफ साहब सो रहे थे, मैंने सोचा इसकी नींद ना खराब हो जाए, तो बिस्तर यहीं रख दिया। ये देखें जनाब, ये मैंने गद्दा रखा हुआ है और ऐसा समझ लें लाइक का ये कपास की बोरी, कपास की वो जो गठड़ी होती है ना, वो हमारे यहाँ गाँव में जो ट्रेंड हुआ करता था पहले भी, अभी भी है, अभी भी करते हैं हमारे यहाँ मुमानी वगैरह, मेरे मामू सब लोग जो हमारे गाँव में रहते हैं, तो वो लोग अभी भी ये चीज़ करते हैं कि ना कपास जो नहीं होता, कपास वो हो गया, घास हो गया बैल बकरियों के लिए, तो वो गठड़ी बांध के ना इस तरह मेरी नानी मेरी अम्मी इस तरह रखा करती थी, और वो जो है ना काफ़ी दूर तक जो है ना चल के अपने घर आया करती थी। तो हम लोग को भी बड़ा शौक होता था बचपन में, हम लोग भी क्या करते थे, कपास चुना करते थे खाला नानी अम्मी के साथ। तो सबसे भारी गठड़ी मेरी अम्मी की होती थी, मेरी वालदा बहुत, जिसे बोलते हैं ना, इतना वजन उठा सकती थी। तो अभी मैंने तो बस छोटा सा वजन उठाया हुआ है और देखिए मुझे अपनी अम्मी की अभी ना याद आ गई। आप गद्दे वगैरह समेट लिए, कपड़ों का देखें, ये मैंने 2 फेरे निकाल लिए, तीसरा फेरा जो होता है वो कलर, ओहो मेरे हस्बैंड का जो एक सूट था ना ब्लू कलर का, उसका कलर निकल रहा है। अच्छा हुआ मैंने ब्लास्ट में डाला है। थोड़े से रह गए कपड़े, अब पानी चेंज करके फिर करूँगी। चलो जब भैया, और ये सैटरडे से जो है ना, सैटरडे संडे का कचरा रखा हुआ है, अभी तक नहीं आया, कपड़े इस्त्री करूँगी अभी। चले जी, वहाँ का काम करते करते हमारी दूध पत्ती से चाय रेडी हो चुकी है, अब जाना नाश्ता करते हैं। ये देखें टेढ़ा टेढ़ा पराठा, मैं एक ही बना रही हूँ, मैं और मी सब खाएंगे, क्योंकि मुझे भी भूख नहीं लग रही इतना, बस चाय पीऊँगी और मुझे सिर्फ काम की टेंशन है कि मैं काम भी कर लूँ ना साथ साथ। बस चाय तो हमारी ऑलरेडी रेडी है जनाब। नाश्ता तो मैंने बना लिया, वो टेबल पे रख दिया, और हमारा गोश्त का जो है ना पानी अभी है, और ये देखें बस मैंने इसका कैप खोल दिया क्योंकि पानी ज़्यादा डल गया। मैंने कहा गोश्त ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही गल जाए। और फिर मैंने जो है ना मेथी और पालक डालना है। अच्छा, हम लोग जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा आटा भी मिक्स करते हैं, सूखा आटा ड्राई वाला, ये वाला, ताकि इसका जो है कड़वापन ख़त्म हो। तो बस ये नाश्ता करते हैं। नाश्ता हम लोग जो है ना नाश्ता कर रहे हैं, और आप लोगों से लेके इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सपोर्टिंग रोल के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, और कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपका कैसे माइंड बना, आपने यूट्यूब कैसे ज्वाइन किया, या आप कर रही हैं तो कैसा होता है। ये सारी बातें बताऊँगी, और मैं किन तकलीफ़ों से गुज़रती हूँ और किस तरह से मैं अपने आप को लेके चल रही होती हूँ, ये मैं आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी। बस आप लोगों ने हिम्मत हौसला नहीं हारना। और यहाँ वो बंदा काम कर सकता है, मैं समझती हूँ कि जो ढीठ बंदा हो। ढीठ मीन्स ये बता सकती हूँ जिसके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा है। सब्र से काम और कूल माइंड, ये 2 चीज़ें हमें जो है ना लेके चलनी पड़ती है हमें यूट्यूब पे काम करने के लिए। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप वीडियो नहीं बना सकते, आप किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते, और आपको ज़बरदस्ती आपको जो है ना अच्छे से लोगों के सामने आना पड़ता है। तो आपके अंदर सब्र बहुत होना चाहिए।
नॉर्मल लाइफ में भरे सब्र है या नहीं है, मगर इस काम को करने के लिए सब्र, और आपको इतना सब्र करना पड़ता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर बिल फर्ज ये काम ऐसा भी है कि अगर आप किसी की मैयत पे भी बैठे हो ना, तो लोग आपको बोलेंगे नाइस शेयरिंग करके चले भी जाएंगे। तो सब्र इस तरह से भी करना पड़ता है कि हम किसी को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं और लोग हमें बोलते हैं कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। तो जनाब ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।